Sir, please excuse me that before I begin answering this question of dear Shri Rahul Gandhi ji, I want to condemn in no uncertain words the outlandish language that he has used against the Prime Minister of the country. In a recent speech, he used words like 6 महीने बाद इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मार मार के देश से बाहर कर देंगे. I am surprised that Mr. Gandhi's own father was Prime Minister of India, and I don't think that in the worst of cases our party leaders make such outlandish personal remarks against him, ever threatening that the country's youth will beat him with dandas and throw him out of the country. The entire house present here must in unequivocal terms condemn his language against the Honorable Prime Minister. I demand an कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. To the air pollution, each and every year 3% of our GDP is being lost due to air pollution. But sir, see, it is ridiculous to note that for the cities with population less than 5 lakhs, funds of 10 lakhs per city has been allocated. For the cities with a population of 5 to 10 lakhs. आप तो प्रश्न पूछो माननीय सर. सर मेरा क्वेश्चन ये सर, ये जवाब की ऊपर भाई बोलेंगे ना सर? नो. जवाब जो दे रहे हैं, एक सिटी के लिए 5 लाख, कोई सिटी के लिए 10 लाख, तो ये इस पैसे से क्या होगा? ये फंड मैनेजमेंट की कोई बात नहीं है. सबसे बड़ी बात यह है सर, it is estimated, it is estimated that we require at least 4,000 continuous monitoring stations, 2,800 in urban areas, 1,200 in rural areas, to specially and temporarily represent air quality in the country. Besides ambient monitoring, an important aspect of knowing the sources of pollution is emissions monitoring, sir, and making that information available in real time for further analysis. This task is missing in the program. So it's a wishy-washy statement and simply it's a statement of intent, nothing more than it. So it's a totally failure of this government. सर बड़ा स्पेसिफिक एलिगेशंस है. आदित्य जो है फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो है सुबह योगा में बहुत ज्यादा टाइम देते होंगे, आंसर ठीक से पढ़ते नहीं. आपको मैं इसके लिए डांटना चाहता हूं. आप माननीय मंत्री जी, अधिकार आपको नहीं दिया डांटने का. नो, गलत. सर इसको एक्सपंज कर दीजिए. कोई गलत तरीका है आपका. दादा सर एक सेकेंड. संसदीय कार्य मंत्री जी को बताओ. नो सर स्पंज कर देना इसको. सर एक सेकेंड. आदिल दास जो है उनको मैं बहुत सालों से जानता हूं, तो ये वर्ड को आप वापस ले लेता हूं. लेकिन सर आपको ये मालूम नहीं है. एक सेकंड भाई साहब बैठिए. आदित्य को मैं बहुत सालों से जानता हूं, उनको छोड़िए, मैं उनसे बात कर लूंगा. आप बैठिए एक सेकंड. मैं सर आपको ये बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 28 सिटीज ऐसे हैं, 28 सिटीज ऐसे हैं. मैंने आपकी बात में आप बैठिए, आप बैठिए. दादा बैठिए. ले लिया ना, डांट वापस ले लिया, फिर भी आप क्यों तकलीफें हैं? सुरेश जी अभी भी हंस रहे. एक सेकंड सर. 10 मिलियन से ज्यादा जहां पे पॉपुलेशन है वहां पे 10 करोड़ रुपया दिया जाता है. और मेरा पूरा आंसर आदित्य ने तो पढ़ ही दिया, तो मैं आंसर क्या दूंगा? स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो भी स्टेट पॉल्यूशन के लिए काम करे. जहां पे 5 लाख से ज्यादा लोग कम है वहां के लिए वो पैसे दिए गए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाया जाएगा वो क्लियरली बताया गया है. इसके बाद मेरा ही आंसर मुझे पढ़ के सुनाना जो है मैं ठीक नहीं समझता हूं. ये आंसर को पढ़ने से कुछ नहीं होता, थोड़ा समझना चाहिए. और इसके पहले कितना पैसा दादा एक सेकंड. दादा एक मिनट बैठिए. दादा बैठिए ना, बैठिए आप. नो दादा बैठिए. दादा बैठिए. आप बहुत ज्यादा एजिटेटेड रहते हैं, लेकिन आपको इसके पहले दादा आंसर सुनने का धीरज दिखाइए, अधीर मत होइए. इसके पहले मैंने 5. दादा बैठिए, दादा प्लीज. नो दादा बैठिए. माने
ज्ञान देने से क्या होता है, लेने का हमेशा भी होना चाहिए ना। आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको जवाब जो दिया है क्वेश्चन नंबर 83 पांच जो है रेवती मिनिस्ट्री त्रिपुरा, के बाद में नहीं किया है आपने क्वेश्चन नंबर 83। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।